जिला बालाघाट दिनांक 25 को दिन में करीबन 1-1.5 बजे के बीच में पुलिस को सूचना मिलती है कि वहाँ पर जो फरियादी हैं शत्रुघ्न निल्हारे, उनके घर में दोनों बुजुर्ग दंपति रहते हैं, काका और उनकी मिसेस। उनके घर में कुछ लोग 2-3 घंटे के लिए आते हैं और बताते हैं कि उनके घर पे जियो का टावर लगना है, और जियो का टावर लगाने के बहाने उनके घर पे काफ़ी समय रहते हैं और रहने के बाद एक डकैती की घटना को अंजाम देते हैं, जिसमें न केवल वो अपने साथ हथियार के रूप में जो कट्टा होता है जैसे वो लेके आते हैं, परंतु उनको और गंभीर रूप से घायल करने के लिए चाकू एवं अन्य औजार जो रहते हैं वो भी उनके साथ रहते हैं और उनके घर में एक डकैती डाल के फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसकी सूचना के बाद तत्काल जो हमारी फॉरेंसिक टीम रहती है, लोकल पुलिस स्टेशन रहता है, वो एक्टिवेट होकर इस तरह की वारदात को ध्यान में रखते हुए सारे टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करता है। इसमें सबसे मुख्य चीज़ जो हमें पता चलती है फरियादी से बात करके कि ये पहली बार नहीं है जब उनके घर पे आए थे। इससे पहले 28 जून 2026 को भी 3 लोग उनके घर पे आए थे और उनसे टावर लगाने के नाम पे उनके घर के आंगन को, उनके घर के जो खेत का खुला एरिया है उसको देख के गए थे और उस समय भी करीबन आधा घंटा रुके थे। और जब वो फरियादी से मिलने आए थे तब वो एक मोबाइल नंबर भी दे के गए थे और उनके द्वारा बोला गया था कि इस मोबाइल नंबर पे आपको कोई भी समस्या हो तो हम जियो कंपनी से आए हुए हैं, आप इस मोबाइल नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 28 जून के बाद एक बार फिर इस घटना से पहले बीच में अन्य 2 लोग फिर से आते हैं और वो बताते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, जो पिछली बार आपका हम डिटेल्स लेके गए थे वो सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, उसको सर्वे में कुछ डिटेल्स कमी रह गई थी। फिर से वो माता जी और जो हमारे फरियादी हैं उनके पास आके मिलते हैं, रहते हैं, घर की रेकी करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं और उसके बाद 25/7/2026 को वो लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। इसमें लगातार हमने मल्टीपल टीम्स बनाई थी। सबसे पहले हमारा फोकस ये था कि यदि कोई व्यक्ति 28 तारीख को उसके बाद घटना से पहले एक बार बीच में फिर से और अगर 25/7 को 3 बार आ रहा है तो संभवतः इस क्षेत्र की ज्योग्राफी से, इस क्षेत्र के आसपास की चीज़ों से वाकिफ़ है। और दूसरी चीज़ एक जो हमारा फोकस का एरिया था कि यदि गोंदिया महाराष्ट्र से लगता हुआ क्षेत्र है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया होगा तो रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करना एक स्वाभाविक चीज़ रहती है। उसमें हमने गोंदिया रेलवे स्टेशन और आमगांव रेलवे स्टेशन जो थे इनको हमारा फोकस एरिया रखा था। इसमें एक चीज़ और समझ में आती है कि जब उस दिन घर पे ये लोग उनसे मिलने आते हैं जिस दिन घटना हुई है, उस दिन गांव के ही 2 अन्य इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो उनका फ्रिज सुधारने का काम करते हैं, तो जिनके द्वारा भी करीबन 15-20 मिनट इनसे बात की जाती है और उन्होंने जब एक नंबर मांगा तो उनके द्वारा फिर से एक और नया नंबर दिया जाता है कि इस पर संपर्क किया जा सकता है अगर आपको भी लगवाना हो। इस प्रकार की उनको मूर्ख बनाने की एक प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। फिर ये घटना कारित करते हैं। इसमें लगातार मल्टीपल टीम्स बना के हम लोगों ने इसका जब एक टेक्निकल एनालिसिस किया और ख़ासकर इस प्रकार की मोडस ऑपरेंडाई की चोरियों को देखना शुरू किया तो पता चला कि गोंदिया महाराष्ट्र में भी कुछ समय पहले टावर लगाने के नाम पे कुछ लोगों से 420 की है, जिसमें टावर लगाने के नाम पे वो घर पे आते हैं, सर्वे करते हैं। और तो वहाँ पर कोई बड़ी घटना उस समय तक नहीं हो पाई थी, परंतु इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में पता चला। इसी के चलते गोंदिया पुलिस की मदद से हम लोगों ने नितेश शेंडे करके हैं जो आमगांव का निवासी है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया था। नितेश शेंडे के कमरे से हमें कुछ प्लेटफॉर्म टिकट्स मिले थे। वो प्लेटफॉर्म टिकट्स जो थे वो गोंदिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट्स थे। जिन दिनांक के वो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट्स थे, हमने उसके बाद जो वहाँ का फुटेज का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि सुबह 11 बजे जो ट्रेन आती है बंगाल की तरफ से, उस ट्रेन से 2 लोग उतरते हुए हमें दिखे, जिसको लेने के लिए नितेश शेंडे का एक दोस्त वहाँ पर गया हुआ था। और जब हमने इस पूरी चीज़ों को एनालाइज़ किया तो हमें पता चला कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके मास्टरमाइंड धीरज फुंडे और हेमंत फुंडे हैं, जिसमें जो हेमंत फुंडे है उसको टावर भी कहा जाता है और लोगों ने, आसपास के लोगों ने उसका नाम इसलिए टावर रखा क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में शामिल रहा है। जब हमने उनके बाकी चीज़ों का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि राजेश भोयर नाम का एक व्यक्ति है, इसने अपने घर पे इन सभी लोगों को इकट्ठा किया था, जिसमें जो अभी हमारे पास आरोपी गिरफ्तार है राजेश भोयर, दीपक दास और शिव कुमार दास, इनको अन्य क्षेत्रों से बुलाया गया था। इनकी आपस में पहचान जेल में हुई थी। जो दीपक दास हैं ये 24 परगना जो वेस्ट बंगाल में ज़िला है वहाँ के रहने वाले हैं। शिव कुमार दास जो है वो ग्राम बसवाड़ी, थाना जसेड़ी, जिला देवघर, झारखंड का रहने वाला है। राजेश भोयर जो है वो आमगांव का निवासी है जो गोंदिया ज़िले में आता है।
इसके अतिरिक्त हेमंत फुंडे और धीरज फुंडे जो हैं ये भी आमगांव के निवासी हैं, पर इनके कुछ रिश्तेदार मध्य प्रदेश में सागर में भी निवासरत हैं। जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो पता चला कि धीरज फुंडे जो हेमंत फुंडे हैं, इनका एक रिश्तेदार उसी गांव में जहां पर हमारे फरियादी रहते हैं उसी गांव में निवास करते थे, कुल्पा गांव में। तो जब वो कभी उनके घर आते थे तब उनकी नज़र पड़ी थी कि जो इस केस में शत्रुघ्न लिल्हारे जी हैं, इनके पास अच्छी संपत्ति है। माता जी जो हैं वो गले में हार पहनती हैं या मंगलसूत्र भारी वाला पहनती हैं, कान में अच्छे जेवर पहनती हैं, और इसीलिए इन लोगों ने पहले प्रयास किया कि अपने स्तर पे हो जाए। तो जो 3 बार का प्रयास था, पहली बार जब आए थे पहले इनको लगा कि अकेले से नहीं हो सकता 3 लोगों से। फिर दूसरी बार जब इनके द्वारा प्रयास किया 28 जून में, इन्होंने बेसिकली ये गए रेकी कर रहे थे। फिर इनको समझ में आया कि एक अकेले 3 लोगों से नहीं हो सकता है, तब इन्होंने फिर आगे की टीम्स को बुलाना शुरू किया, और इसमें राजेश भोयल और हेमंत फुंडे के नाम से फिर इन्होंने के माध्यम से दीपक, शिव कुमार, रिंकू पासवान और विनोद पासवान जो हैं, जो कि झारखंड में सिमुलतला थाना जो है वहाँ पे रहने वाले हैं, और जो